श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देववत्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्यजमातरं मुनिं रम्यजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं भानाचलोपासकं श्रीमदशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य प्रणीतः वेदांत सार का योग प्रत्युक्ताधिकरण पूर्ण करके कल सत्संग नहीं हो पाया। परसों हम लोगों ने अथ विलक्षणत्वाधिकरणम पूर्ण किया था। तो आज फिर हम अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यम 2.1.5 सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोग ध्यान देकर सुनिए। तम पृथिव्यब्रवीत आपो वा अकामयन्त इत्यादौ ज्ञान कार्य व्यपदेशः तदभिमानी देवता विषय इति हन्ताः मीमांस्तिस्रो देवताः। छन्दोग्योपनिषद 6.3.2 इति देवता शब्देन विशेषितत्वात् अग्निर्वाग् भूत्वा मुखं प्राविशत्। ऐतरेयोपनिषद 2.4 इत्यादिना तदचिद् वस्तोभिमानित्वेन देवतानुगतेश्चावगम्यते। सूत्रार्थ तो वहाँ तो अभिमानी व्यपदेशः उन तत्वों के अभिमानी देवताओं का कथन है। यह बात विशेषानुगतिभ्यम विशेष शब्दों के प्रयोग से तथा उन तत्वों में देवताओं के प्रवेश का वर्णन होने से सिद्ध हो जाता है। शंका को दूर करने के लिए इस सूत्र में तू शब्द प्रयुक्त हुआ है। आपो वा अकामयन्त, जल ने चाहा, तम पृथिव्या ब्रवीत, उसको पृथ्वी ने कहा। इन श्रुतियों में जो चेतन में होने वाले ज्ञानात्मक कार्य का व्यवहार जड़ पदार्थ जल और पृथ्वी के विषय में किया गया है, वह उनके देवताओं के विषय में है, पृथ्वी आदि जड़ पदार्थों के विषय में नहीं। ब्रह्म और जड़ प्रपंच में विलक्षण है ही। उपर्युक्त वचनों में पृथ्वी आदि के अभिमानी देवताओं का उल्लेख है। यह किससे अवगत होता है? प्रश्न।
विशेषानुगतिभ्याम, विशेष और अनुगति से उपर्युक्त अर्थ अवगत होता है। यहाँ विशेष शब्द से विलक्षण अभिहित होता है। हंता हमीमास्तिस्रो देवता, इस वचन से पृथ्वी आदि के विशेषण रूप में देवता शब्द प्रयुक्त है। उपर्युक्त वचन का यह अर्थ है कि परमात्मा ने संकल्प किया कि हम पृथ्वी, जल और तेज, इन तीन देवताओं में जीव के द्वारा प्रविष्ट होकर नाम रूप व्याकरण करेंगे। अनुगति शब्द का अर्थ है अनुप्रवेश। अग्नि आदि देवताओं का वाक आदि में अनुप्रवेश होता है। यह अर्थ उपनिषद में वर्णित है। जैसे कि अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वा क्षिणी प्राविशत्, वायोः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्। अर्थात अग्नि वाक बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ, आदित्य चक्षु बनकर नेत्रों में प्रविष्ट हुआ तथा प्राण वायु बनकर नासिकाओं में प्रविष्ट हुआ इत्यादि। पृथ्वी आदि का देवता शब्द से विलक्षण तथा अग्नि आदि का वाक आदि में अनुप्रवेश से सिद्ध होता है कि पृथ्वी आदि वस्तुओं के अभिमानी देवता हैं। आपो वा अकामयन्त त्वं पृथ्वी ब्रवीत इत्यादि वर्णन उन देवताओं के विषय में है, पृथ्वी आदि जड़ पदार्थों के विषय में नहीं है। अतः ब्रह्म और जड़ प्रपंच में विलक्षण्य है ही। जितने भी पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ हैं उनके दो रूप है, एक जड़ पदार्थ और दूसरा उनका अभिमानी देवता। दृश्यते तु 2:1-6 विलक्षणयोरपि कार्य कारण भावः संभवति माक्षिकादिभ्यः क्रिम्याद्युत्पत्ति दर्शनात्। दृश्यते तु लोक में भी कारण से विलक्षण कार्य का उक्त कारण से उत्पत्ति देखी जाती है। जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते से कीटों की और गोबर से बिच्छुओं की उत्पत्ति होती है। इस सूत्र में तू शब्द उपर्युक्त पूर्व पक्ष का निराकरण करने के लिए प्रयुक्त है। माक्षिक आदि से विलक्षण कृमि कीड़े आदि की उत्पत्ति लोक में देखी जाती है। इससे यह माना जा सकता है कि यह ब्रह्म विलक्षण जगत ब्रह्म का कार्य हो सकता है, अर्थात परस्पर विलक्षणों में भी कार्य कारण भाव हो सकता है। गोबर से वृश्चिक बिच्छू का भी जन्म होता है। इस प्रकार यह सूत्र यहीं पूरा हो जाता है। अब आसदिति चिन्ह प्रतिषेधमात्रत्वात् 2:1-7 एवं तर्हि कारणे कार्यम असदिति चेत् न सालक्षण्ये नियम प्रतिषेधमात्रत्वात् पूर्वोक्तं कार्यकारणयोर्वस्तैक्यं न त्यक्तम्। कार्य से विलक्षण कारण हो सकता है, ऐसा पक्ष स्वीकार करने पर तो असत इति चेत उत्पत्ति से पूर्व कारण के असत होने की बात आएगी, अर्थात असत कार्यवाद सिद्ध होगा।
ऐसा आक्षेप करते हैं तो न वह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रतिषेध मात्रत्वात्, पूर्व सूत्र से तो केवल अवैलक्षण्य नियम भाव कार्य से कारण विलक्षण न होना ऐसा नियम नहीं है कि अवैलक्षण्य नियम भाव का ही निषेध किया गया है, न कि असत कार्यवाद का मंडन। यहाँ पर यह शंका होती है कि यदि कार्य कारण से विलक्षण द्रव्य माना जाता तो कारण में कार्य का असत भाव मानना होगा, अर्थात यह मानना होगा कि कारण में न रहकर कार्य द्रव्य उत्तर काल में उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में असत कार्यवाद अनिवार्य है, उसे भी मानना होगा। यह महान दोष उपस्थित होता है। यदि इस तरह की शंका करते हो तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि दृश्यते तु, इस सिद्धांत सूत्र से जो कहा गया है उसका भाव यही है कि कार्य और कारण में सालक्षण्य विलक्षणता का अभाव रूप नियम की आवश्यकता नहीं है। कार्य और कारण को द्रव्य मानने में तात्पर्य नहीं है। यह अर्थ सिद्धांत में मान्य है कि उपादान कारण और कार्य एक द्रव्य होता है। तात्पर्य है कि कारण अवस्था में रहने वाला एक ही द्रव्य कार्य अवस्था को प्राप्त करते समय सलक्षणावस्था को प्राप्त करता है तथा विलक्षणावस्था को भी प्राप्त करता है। इस प्रकार एक ही द्रव्य कार्य एवं कारण बन जाता है। पूर्व सूत्र से केवल सालक्षण्य नियम का निषेध मात्र किया गया है, किंतु कार्य और कारण में वस्तु की एकता का त्याग नहीं किया गया है। इस प्रकार से यह सूत्र यहीं पूरा हो जाता है। जय श्रीमन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, वेंकट नारायण नारायण हरे हरे, रंग नारायण नारायण हरे हरे, सीता नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।